अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन हम इसको कहते हैं कि जिसमें हम रिलेशन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड दी ट्रांसफॉर्मेशन। और जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर हमने बताना है कि जो लॉरेंस ने दो कोऑर्डिनेट्स को एस और एस डैश को जिस रिलेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया था, हमने वो वाले रिलेशंस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने ये जो फिगर है इसके मुताबिक हमने देखा था कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं एस और एस डैश। इसको रिलेट करने के लिए हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए थे। जो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक एस था, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम ये थे एक्स वाई जी एंड टाइम टी, यानी स्पेस के साथ स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम था। एस डैश वो ऑब्जर्वर था जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा था, और उसके जो कोऑर्डिनेट से स्पेस टाइम दैट इज एक्स डैश वाई डैश जी डैश एंड टी डैश। और हमने उस इंसिडेंट से स्टार्ट किया था इनिशियल टाइम, जब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट के साथ जब कंसाइड करेगा तो वो हमारा इनिशियल टाइम होगा, यानी टाइम जो है वो टी और टी डैश दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का क्या होगा, सेम। उस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे इस इवेंट को जो पॉइंट पी पे हो रहा है, और ये दोनों ऑब्जर्वर्स उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके मुताबिक हमने सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स लिए थे वो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र इज इक्वल टू टी सी स्क्र टी स्क्र के हवाले से थे। ये वैल्यूज़ थी जो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी जब हमने ये हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये जो है वो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली जब उसने ऑब्जर्वर ने जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो इवेंट जो है पी पॉइंट पे जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया था। सिमिलरली सिंस स्पीड ऑफ लाइट इज सेम, we transform t for the observer we transform the t for the observer s dash and find the locus of the light wave according to the observer s dash। वो हमारे पास रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, एक्स स्क्र एक्स डैश स्क्र प्लस वाई डैश स्क्र प्लस जी डैश स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र टी डैश स्क्र। अब हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से रिलेट करना है। इसी रिलेशन को जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं, इसको रिलेट करने के लिए जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं उसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी ट्रांसफॉर्मेशन। अब लॉरेंस ने फाइंड आउट की थी, इसलिए इसको कहा जाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमने उसके मुताबिक सबसे पहले गलीलियन की जो इक्वेशंस थी, जो गलीलियन ने हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंसेप्ट दिया था, वो हम उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हमने एक्स डैश की वैल्यू को ये सब्स्टिट्यूट किया वाई डैश की, सी डैश और टी डैश की वैल्यूज़ को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बनी थी जिसमें ये टर्म एक्स्ट्रा आ रही थी। तो इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन नंबर 1 जैसी नहीं है, तो इसका मतलब है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ फेल हो गई थी। फिर हमने एक और चीज़ फाइंड आउट की थी। हमने कहा था कि लॉरेंट्स ने कहा था कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसमें हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं आ रहा, हम टाइम में भी चेंज जो है वो आ रहा है। तो उसके मुताबिक हम ये जो इक्वेशन नंबर 6 जो बनाई है लॉरेंट्स के मुताबिक टाइम में भी चेंज आ रहा है। तो हम टाइम में जो चेंज के मुताबिक एक्स डैश की वैल्यू ये, वाई डैश की ये और सी डैश की ये, और यहाँ पर अगर हम एफ एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टाइम में भी जो चेंज आ रहा है वो 1 माइनस बी एक्स ओवर सी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यूज़ को अब हम इक्वेशन नंबर 2 में जब दोबारा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास ये सब कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद कुछ ये टर्म बनती है। अब जो इक्वेशन नंबर 8 बनी है, इसमें ये जो आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये एक्स्ट्रा हैं। ये दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 नहीं बन रही है। इसका मतलब है ये रिलेशन यहाँ पर दोबारा से क्लोज टू द इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन ये चीज़ें अभी भी एक्स्ट्रा इसमें आ रही हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम दोबारा से जो सब्स्टिट्यूशन है एक्स डैश की, वो इसके साथ करते हैं कि डिवीजन में हम ये फैक्टर रखेंगे। सिमिलरली टी डैश में भी डिवीजन में हम ये फैक्टर रखेंगे। वाई डैश और जी डैश में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, अब आप इस इक्वेशन नंबर 9 को उस इक्वेशन नंबर 2 में क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें, जिसकी कैलकुलेशन मैं अब यहाँ करने लगी हूँ, इसको चेक कीजिएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 बनी थी, ठीक है, जिसके मुताबिक ये एक्स्ट्रा वैल्यूज़ थी। फिर उसके बजाय हमने ये सब्स्टिट्यूशन की अकॉर्डिंग टू द लिटिल चेंजेस के साथ कि हमने डिवीजन फैक्टर में ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 में क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें।
ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 जैसा इसका रिजल्ट निकलना चाहिए, तब हम इसको कहलाएंगे कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, कि हम जो वैल्यूज़ भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसके मुताबिक जो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन की है, ये रिजल्ट में इक्वेशन नंबर 1 से रिलेट करनी चाहिए, यानी बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 जैसी निकलनी चाहिए। अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, जहाँ एक्स डैश है वहाँ पर अब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 2 में, एक्स डैश का स्क्वायर, तो कुछ ये वैल्यू आएगी, ये देखें, एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, वो उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वी डैश का स्क्वायर, वी डैश का स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, प्लस जी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू के बाद अब सी स्क्वायर, फॉर्मूले का सी स्क्वायर, और जो टी स्क्वायर है उसकी जगह आप ये टी डैश स्क्वायर जो है उसकी जगह ये वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और वो किसके इक्वल है, सी स्क्वायर इंटू टी डैश किसके इक्वल है, टी माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1/2, और इसके साथ उसका स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है और हमने देखना है कि क्या ये इक्वेशन नंबर 1 बन रही है, और अगर ये सक्सेसफुली बन जाएगी तो दिस इज़ कॉल्ड द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट अस ओपन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2, ये क्योंकि एक्स है इस तरह 2x वी टी, ठीक है, इन सब के साथ ये जो टर्म है ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का स्क्वायर भी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगी, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, सबको अगर यहाँ पर डिवाइड कर दें इंडिविजुअली इसके साथ, ओवर सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जी स्क्वायर में कोई भी चेंज नहीं है, ये ऐसे ही रहेगी। सो सी स्क्वायर के साथ अंदर आप इसको ओपन करेंगे अगर, तो ये कहलाएगा दैट इज़ टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई C4, तो ये आ जाएगा माइनस 2vx डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, एंड फर्दर इट डिवाइड विद 1 माइनस वी स्क्वायर टू सी स्क्वायर। नेक्स्ट में इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सी को अंदर की तरफ, सी स्क्वायर को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, क्योंकि इसका सी स्क्वायर इसका C4 से कैंसिल होगा, माइनस 2vx डिवाइडेड बाय, और सी स्क्वायर इसका सी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको भी जैसे हमने यहाँ पर अलहदा किया इसको भी अलहदा करके लिख लें, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर 2vx ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हम इसको भी नीचे की तरफ उतार लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2vx टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आप नोटिस करें तो आपके इस साइड पे भी -2vxt है, 1 माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सिमिलरली यहाँ पर भी -2vx टी, सॉरी यहाँ पर टी साथ आएगा इसके, यहाँ टी साथ है, टी 2 माइनस वी एक्स टी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब दोनों साइड पे साइन सेम होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और इससे नेक्स्ट स्टेप में जो एक्स वाली इक्वेशंस हैं वो हम एक साइड पे ले आएंगे, प्लस वी स्क्वायर जी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, तो जो एक्स वाली टर्म है वो हम एक साइड पे ले आएंगे, टाइम वाली टर्म्स को हम एक साइड पे ले जाएंगे, तो लेट अस सी क्या बनता है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एस एच ही लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये वाली टर्म जब इस तरफ आएगी तो माइनस में आ जाएगी, सो हम इसको लिखेंगे माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज प्लस वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये टाइम वाली हम उधर ले जाएंगे, ये हम यहाँ पर ले आए हैं, ये हमने चेंजिंग किया है इस हवाले से। सो सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ये जब टर्म उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। सो इट बिकम्स माइनस वी स्क्वेयर टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। अब यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है दैट इज़ एक्स स्क्वेयर इज़ कॉमन, तो हम एक्स स्क्वेयर को कॉमन लिख लेते हैं और नीचे एलसीएम हमारा सेम रहेगा। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वेयर राइट एंड इट बिकम्स 1 माइनस, नीचे की तरफ हमने एलसीएम ले लिया वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, तो अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास टी स्क्वेयर इज़ कॉमन, तो हम यहाँ पर टी स्क्वेयर को कॉमन लेंगे दैट इज़ टी स्क्वेयर को आप यहाँ पर कॉमन ले लें। सो व्हेन इट बिकम्स कॉमन, सो इनसाइड आपके पास क्या रह जाएगा दैट इज़ सॉरी यहाँ पर जो है ना एक टर्म मिसिंग हो रही है वी स्क्वेयर ओवर टी स्क्वेयर,